हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस अनिता पेहरा, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लाइफस्टाइल हम किसे कहते हैं? लाइफस्टाइल वो होता है जैसे हम अपना जिंदगी बहाल करते हैं। हर दिन क्या क्या काम करते हैं, कैसा खान पान करते हैं, नहाने का वक्त, सोने का वक्त और टॉयलेट जाने का वक्त, ये सब फैक्टर में अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ होता है तो हमको बहुत बड़े बड़े बीमारी पकड़ लेते हैं। और उन्हीं में से एक है कैंसर। कैंसर को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिजीज भी बोला जाता है। सिर्फ कैंसर नहीं, बहुत सारे डिजीज होते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के वजह से। जैसे कि रिमाटिज्म भी है, डायबिटीज है, और ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, जो हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिजीज हैं। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिजीज क्या है? जब हमारा लाइफ कुदरत के खिलाफ होता है या फिर जो होना चाहिए वो नहीं होता है, तभी उसको बोलते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जैसे कि आजकल हर कोई लेट नाइट तक जग के रहता है, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, चैट करते हैं, फोन पे बातें करते हैं और बहुत लेट में सोने के लिए जाते हैं। लेट में सोने की वजह से लेट में बिस्तर छोड़ते हैं, जिसके वजह से उनका पेट भी साफ नहीं रहता है। सुबह का अर्ली मॉर्निंग में जो एक्सरसाइज करनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। और लाइफस्टाइल के अंदर में बहुत कुछ चीजें आते हैं, हमारा खान पान सब कुछ आता है। जंक फूड ज्यादा खाते हैं और हेल्दी खाना कम खाते हैं। खाने में फैट एंड ऑयल वाला खाना ज्यादा खाते हैं, खाना ज्यादा खाते हैं, जैसे मैदा का बना हुआ खाना। लेकिन जितना मात्रा में हमको फाइबर वाला फूड खाना है वो नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से हमको कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। और कॉन्स्टिपेशन जो बीमारी है वो एक नहीं, बहुत सारे बीमारियों को साथ में लेके आता है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में बहुत कुछ ऐसे चीजें आते हैं जो जो आजकल हर किसी के खाने में शामिल है। हम अनदेखा कर लेते हैं, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कैंसर होने के लिए। जैसे कि खाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स। पैकेट फूड का चाहत सबको होता है, वो टेस्टी लगते हैं, पर पैकेट फूड में केमिकल्स होते हैं, तभी तो वो ज्यादा दिन तक टिके रहते हैं, सड़ते नहीं हैं। उसको अवॉइड करना है। और जितना भी सिंथेटिक खाना है उसको अवॉइड करें। ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज और केमिकल वाला खाना, फास्ट फूड में बहुत सारे फूड कलर्स का इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बहुत बार हम देखते हैं जो दुकान में हम खाना खाते हैं उसका जो पकोड़े हुए या फिर बहुत बहुत कुछ अलग तरह तरह का खाना होता है, उसमें रंगों का इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत ही हार्मफुल होता है अपना बॉडी के लिए। और एवरीडे में हम जो चाहत के साथ टमाटो केचप खाते हैं या चिली सॉस वगैरह खाते हैं, ये बहुत हार्मफुल है। चाइना सॉल्ट का तो बात ही मत कीजिए, वो इतना हार्मफुल है, उसको एक बार खाने से ही आप महसूस कर सकते हैं कुछ तो गलत खाया है, तभी पेट खराब लग रहा है। इसी तरह बहुत खाना है, हम उसको रोजमर्रा के जिंदगी में शामिल करते हैं जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के अंदर आता है। उसको नहीं खाना चाहिए। फ्रेश, लोकल एंड सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स काफी मात्रा में खाना है। और दाल, तरह तरह का दाल सब्जी वो सब खाना है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में और कुछ चीजें शामिल हैं जिसको कुछ लोग लेते हैं, जैसे कि हुआ टोबाको और अल्कोहल एंड स्मोकिंग। ये तीनों बहुत डेंजरस हैं, लोगों को पता है फिर भी बहुत लोग हैं जिसका सेवन करते हैं। इसका सेवन जो करते हैं उसको लत लग जाती है, वो छोड़ नहीं पाते हैं। एक बार छोड़ नहीं पाए तो ये उनके अंडर में रह जाते हैं, और भले ही कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वो छोड़ नहीं पाते हैं। बीमार पड़ने के बाद छोड़ते हैं। अगर वही वाला कोशिश पहले किए होते, वक्त रहते अगर छोड़ दिए होते तो बीमारी का नौबत नहीं आता। लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से मैंने हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे पेशेंट को देखी हूँ जो शराब पीते थे या फिर गुटखा खाते थे, खैनी खाते थे, नहीं तो स्मोकिंग करते थे।
ये सब बहुत खराब बातें हैं और यही सब है जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के अंदर आता है, क्योंकि ये सब चीजें को हमें अपने लाइफ में बिल्कुल जगह देना नहीं चाहिए। अगर आप कभी-कभार दिए हैं तो अलग बात है, लेकिन आप अपना डेली लाइफ में अगर इसको शामिल कर देंगे, तो आप ही मुसीबत में फँस जाएँगे। सिर्फ इतना नहीं, हम जो आजकल बहुत सारे मिठाइयाँ खाते हैं, जितना सारा फैट खाते हैं, वो सब जाएँगे कहाँ? पचाने के लिए तो एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं। आजकल हर घर में वही एक ही समस्या है, बच्चे फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, हमेशा मोबाइल पकड़ के बैठते हैं, वीडियो गेम पकड़ के बैठते हैं या टीवी के सामने रहते हैं, जिनके वजह से उनको जितना कैलोरी बर्न करना चाहिए एवरीडे वो नहीं होता है। ऊपर से जंक फूड बहुत खाते हैं, मोटापा तो होना ही है और उसके साथ-साथ डायबिटीज़ भी हो जाता है। ये सुनने में इतना खतरनाक तो लगता नहीं है, लेकिन ये एक बीमारी नहीं है। ये एक-एक बीमारी 100-100 बीमारी को खींच के लाते हैं। इसीलिए हम सोचते हैं, नहीं तो डायबिटीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डायबिटीज़ की वजह से आपका बॉडी में जो दूसरे बीमारियाँ होंगे, वही हैं जो आपको प्रॉब्लम में डालेंगे। उसी तरह अगर आप अपना लाइफ़स्टाइल को ठीक कर सकते हैं, तो आप बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं। लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर में और एक चीज़ आती है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो है स्ट्रेस। स्ट्रेस आजकल सबके लाइफ में है। एक छोटा बच्चा भी स्ट्रेसफुल हो जाता है ड्यूरिंग एग्ज़ाम पीरियड। ये होता ही है, पर हमको हमेशा कोशिश करना चाहिए कैसे हम थोड़ा माइंड को रिलैक्स कर पाएँ और स्ट्रेस फ्री कर पाएँ। उसके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, वो है मेडिटेशन। ज़्यादा नहीं, दिन में अगर आप 15 से 20 मिनट भी करते हैं, तो आपका बहुत स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा। आपको फ्री लगेगा, अच्छा लगेगा और आपको लगेगा जैसे कि आपका बीपी भी लो हो गया है, मतलब आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, चिड़चिड़ापन नहीं हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगेगा। ये ज़रूरी भी है क्योंकि हम लाइफ से स्ट्रेस को सेपरेट नहीं कर सकते। ये दोनों पूरे जुड़े हुए हैं, इनको सेपरेट करना ज़रूरी है। सेपरेट करने के लिए आप दूसरा-दूसरा मेथड अपनाइए, जैसे एक्सरसाइज़ कीजिए। एक्सरसाइज़ बहुत स्ट्रेस रिलीफ़ होता है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं अपना जॉब को लेके और अपना जो प्रोफ़ेशन है उसको लेके, तो आप अक्लमंदी का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल आप जितना नहीं कमाएँगे उससे ज़्यादा गँवा देंगे। उससे तो अच्छा है कि जितना स्ट्रेस फ्री होके आप काम कर पाएँगे, कमा पाएँगे, उतना ही अच्छा है। आपके लिए भी अच्छा है और आपके फैमिली के लिए भी अच्छा है। लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर के अंदर ये ब्लड प्रेशर आता है जो कि स्ट्रेस की वज़ह से आता है। अगर आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आपको बीपी का चांसेस कम है। अगर बीपी है भी तो वो कम हो जाएँगे। खुद को बीपी का मेडिसिन से फ्री कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और रेगुलर आपका बीपी मॉनिटर करना पड़ेगा और कोई डॉक्टर का गाइडेंस में ही ये सब कर पाएँगे। पर हो पाएगा। ये सबसे बड़ी बात है कि आप इसे कर पाएँगे। एक ज़माना था जब इंसान का खाना 3 या 4 बार होता था, लेकिन आजकल सुबह बिस्तर छोड़ते ही खाना शुरू हो जाता है रात का सोने वक़्त तक। सबको बीच-बीच में कुछ अच्छा-अच्छा खाना चाहिए, जैसे कि किसी का स्वीट डिश हुआ, कोई स्नैक्स हुआ, किसी को पिज़्ज़ा, किसी का मोमो, किसी को कोल्ड ड्रिंक्स, ये बीच-बीच में चाहिए होता है, जबकि हमारा शरीर को उसका ज़रूरत ही नहीं है। ये सारी चीज़ें ओवरईटिंग है। हमको जितना शरीर को चाहिए, हमारा बॉडी को जितना एनर्जी चाहिए, जितना न्यूट्रिशन चाहिए, उतना हम 3 वक़्त का खाना में ले सकते हैं या तो फिर 4 वक़्त का खाना में ले सकते हैं। बीच-बीच में और बार-बार मुँह में ये सब देना, ये हैबिट हो जाता है और जिसकी वजह से हमको ठीक उसी वक़्त भूख लगता है, जिस वक़्त हम पहले दिन खाए हुए थे। अगर हमेशा आपको ऐसा बीच-बीच में खाते रहेंगे, तो ये आपकी आदत पड़ जाएगी। आगे चल के इसको भी छोड़ना मुश्किल हो जाएगा और यही है ओवर ईटिंग जो आपके ओबेसिटी का कॉज़ है और गैस एसिडिटी का भी वजह है। अगर आप ये सब नहीं लेते हैं, तो आप बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं।
लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से ये छोटे-मोटे चीज़ें होते रहते हैं, ये बीपी होता है, ये शुगर होता है, ये ओबेसिटी होता है, पर जब कैंसर हो जाएगा तो क्या करेंगे? ये बहुत एक्सट्रीम स्टेज में होता है। अब बारी आया मेरा अपना एक्सपीरियंसेस को शेयर करने की। तो अभी सवाल होता है कि मुझे कैंसर हुआ है, तो मेरा लाइफ़स्टाइल ज़रूर खराब था। अगर मेरा लाइफ़स्टाइल खराब नहीं था, तो मुझे कैंसर क्यों हुआ? ये बिल्कुल गलत है। मैं इतनी हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करती थी, सिर्फ़ एक चीज़ का कमी था मुझ में, वो था स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाती थी, एवरीडे मैं मेडिटेशन करती थी। ऐसा कोई दिन नहीं था मैं मेडिटेशन नहीं कर पाती थी। मेरा मेडिटेशन करने का टाइम था रात का 8 बजे। अगर मेडिटेशन किसी वजह से मैं 8 बजे नहीं कर पाई, तो भी रात को 11 बजे ही सही पर करती थी, ज़रूर करती थी। बहुत हेल्थ कॉन्शियस थी और हूँ भी अभी। फैट नहीं खाती हूँ, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करती हूँ और बहुत सारे छोटे-मोटे हेल्दी हैबिट्स को मैं अपनाती हूँ और मैं कभी नहीं सोची थी कि मुझे भी कैंसर हो सकता है, क्योंकि मेरा लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा था। पर हो गया, क्यों हुआ? उसी में भी लाइफ़स्टाइल का गड़बड़ी था, क्योंकि लाइफ़स्टाइल के अंदर और एक चीज़ आता है, वो है आप लंबे दिन तक अगर कोई दवाई लेते हैं, तो आपको कैंसर का चांसेस है, स्पेशली हार्मोन रिलेटेड दवाई। और मैं थायराइड का मेडिसिन 22 साल खा चुकी थी, वही था मेरा कैंसर का वजह। लेकिन वो तो बाय चांस मुझे हो गया, लेकिन मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो सारे तो थायराइड के दवाई नहीं खाते हैं। इसीलिए मैं उनका सजेस्ट करूँगी, आप अगर कोई दवाई बहुत लंबे दिन तक खा रहे हैं, तो ज़रूर अपनी डॉक्टर से एक बार बात करें, कहीं उसके वजह से आपको कैंसर तो नहीं हो सकता है। ये ज़रूरी है, इसको करना है, बस थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है। आजकल सबके हाथ में स्मार्टफ़ोन है, सब हमेशा यूट्यूब, गूगल देखते रहते हैं। लेकिन इस बात को भी आप सर्च कीजिए, अपने फिजिशियन जो हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे बात कीजिए और जितना हो सके कम मेडिसिन लीजिए। मेडिसिन लेना भी लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर ही है। हमेशा निरोगी रहने की कोशिश कीजिए और डिज़ीज़ से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है, इसीलिए अच्छा लाइफ़स्टाइल मेंटेन कीजिए। ना ये जानने वाली बात, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। हमेशा की तरह मैं बोलूँगी, आप स्ट्रेस फ्री रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।